हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बेटा हम अपनी CFS की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालते हैं। अब हम उसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। मैं ये चाहूँगा बेटा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज़ इससे प्रीवियस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सीधा न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाएंगे थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा, आपको ऊपर आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो क्या क्या दे रखा है हमें, अब हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है जो हमारा वर्किंग नोट में होता था वो हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना है, 4,47,000 का। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमारे लिए क्या है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए मशीनरी क्या है भाई, ये हमारा है नॉन कैश का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐड। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्या है हमारा, ये भी हमारा नॉन कैश है, ये भी ऐड हो जाएगा। गुडविल अमोर्टाइज्ड यानी रिटर्न ऑफ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये भी हमारा क्या हो गया नॉन कैश एक्टिविटी है तो ऐड हो जाएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसका क्या होगा मुझे बताएं आप। देखो बेटा जो ये होता है ना हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन मतलब क्या होता है, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं यानी कि उनको हम खत्म कर देते हैं। क्लियर है, तो उनको पेमेंट करते हैं, जैसे हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं वैसे हम प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम करते हैं, और इक्विटी शेयर्स को क्या करते हैं हम बाय बैक करते हैं। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है मोस्टली ये जनरल रिजर्व से राइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, या तो फिर इसका ये भी कंपल्सरी नहीं है कि भाई जो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो P&L में दिया हुआ हो। अब जब P&L में नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम फिर नहीं लेंगे। क्लियर है, क्योंकि हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट होता है, गुडविल होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो भी होता है ये सब हम P&L में ट्रांसफर करते हैं तो इसको ऑब्वियसली हम लेते हैं। फिर आता है हमारे साथ गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारा क्या होता है ऐड, तो गेन हमारा क्या हो जाएगा लेस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी आइटम कितना दे रखा है, 4,47,000 का। ठीक है, चलिए ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, चलो देखते हैं सर क्या आ सकता है। इसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसको लिखने से पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पेन चेंज कर लें, यहाँ पर लिख देंगे हम एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या था, सबसे पहला डेप्रिसिएशन दे रखा है, डैप ऑन मशीनरी, तो क्या लिख देंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये कितना देर का हमें सर, 84,000 का, तो यहाँ लिख देंगे हम 84,000 का। फिर क्या आ जाएगा हमारा, डैप हो गया। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ये भी ले लेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ये कितने का है हमारा, 16,800 का। और फिर क्या है हमारा, गुडविल अमोर्टाइज्ड, तो ये भी ले लेते हैं हम, गुडविल अमोर्टाइज्ड। ठीक है जी, ये कितने की अमाउंट है मेरी, 18,600 की है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये भी इधर ही आ जाएगा हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये कितना बेटा, 18,000 का। चलिए एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं हम। तो हमने क्या क्या ले लिया बेटा, नेट प्रॉफिट आ चुका है, डैप आ गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल अमोर्टाइज्ड होगी, लॉस भी आ गया, प्रीमियम का मैंने आपको बताया था इसको हम लेंगे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये P&L में शो होता नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारा ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं फटाफट, फिर हमारा क्वेश्चन फिनिश्ड। चलिए अब हम लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इनकम को हम क्या कर देते हैं लेस। तो इसमें पहला क्या आ रहा है मेरा, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि है मेरा 12,000 का। ठीक है सर, अच्छा इसका टोटल नहीं किया, इसका टोटल भी कर लेते हैं। चलो जी एक बार, तो मैं ज़रा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जिससे हमारा आ रहा है 5,84,400। ठीक है, और दूसरा हमारा इसमें क्या बचा लास्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड
डिविडेंड रिसीव। देखिए भैया, हम तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं पर आप नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से आपकी जो हैबिट्स हैं वो बिगड़ जाएंगी, और हैबिट्स को बिगाड़ना नहीं है बेटा, बिल्डअप करना है, सॉलिड करना है। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि भाई हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी निकल जाए। तो इसका मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, ऑलरेडी मैं निकाल रखा इसका सॉल्यूशन। तो कितना आएगा आपका सर? 5,44,800, और ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम बताएं? यस, यही तो निकालना था हमने, जो ऊपर लिखा था ना हमारा, क्या है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने क्या निकालना है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड 31 मार्च 2020 एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमने केवल क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हमें क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिखा है, तो यानी कि जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगी? एडजस्टमेंट से मिलेगी। देखें जरा, तो हाँ ये रहा। रिजर्व एंड सरप्लस में 2 चीज़ दे रखी है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा बेटा कहाँ जाएगा? हमने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, याद आया, वर्किंग नोट में। और ये भी हमारा कहाँ जाएगा? ओपनिंग सरप्लस, ओपनिंग क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम फिर दोबारा से, थोड़ा ऊपर कर लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर आता करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आ गया हमारा। करंट लायबिलिटीज़ में हमें दे रखा है ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सारे दे रखे। और हमें दे रखी हैं यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स, यानी फिक्स एसेट्स दे रखी हैं। तो फिलहाल इनका तो कोई यूज़ हमारा भी होगा नहीं, क्योंकि हमने क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसका यूज़ नहीं होगा। करंट एसेट्स का यूज़ देखें हम। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और दे रखा है हमें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वो 75,000। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो ये हमारा बनेगा पहले वर्किंग नोट। क्या निकालना है हमने? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो उसमें हमारा सबसे पहले क्या लगता है सर? नेट प्रॉफिट, जिसमें हम क्या करते हैं? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। सर क्लोजिंग सरप्लस कितना है मेरा? 1,70,000, और ओपनिंग सरप्लस कितना है सर? 1 लाख का। तो मेरा यहाँ पर आ गया 70,000। फिर हमको क्या करना पड़ता है? ऐड क्या करेंगे हम? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो लिख देंगे हम यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है सर हमारा? चेक कर ले एक बार, क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन। यस सर, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा हमें 4 लाख था, और हमारा 5 लाख हो गया। तो यानी कि कितना ट्रांसफर हुआ है? 1 लाख ट्रांसफर हमारा हो चुका है। तो उसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिख लिया हमने सर 1 लाख। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें कितना दे रखा है? करंट ईयर का 1 लाख, तो वो भी लिख लेंगे हम। प्रोविजन फॉर टैक्स ये हमारा दे रखा है करंट ईयर का कितना? 1 लाख। चलिए, तो इन गिवन इंफॉर्मेशन से हमारे पास क्या निकल गया? ये निकल गया सर हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना आ जाएगा सर? 70,000, यानी 2,70,000 आ गया। सिंपल, ये तो कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। अब इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चले उसको दूसरे फॉर्मेट में बना लेते हैं हम। चलिए सर शुरू करें। तो क्या निकालेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पर्टिकुलर्स हमारे ये आ गया। तो हमने अभी वर्किंग नोट से क्या निकाला था? हमने निकाला था वर्किंग नोट से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि कितना आया था मेरा? 2,70,000। इसके बाद हम क्या ऐड कर लेते हैं? इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं सर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और हमें क्वेश्चन में केवल एक ही दे रखा है, वो कौन सा है? जरा चेक कर ले दोबारा से। मेरे ख्याल से तो एक ही था।
क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ भी चेक कर ले एक बार, ऊपर देखें ज़रा, हाँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है सर, इधर भी कुछ नहीं है, उधर नहीं है। अच्छा, एक ही देर का डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 75,000। डेप्रिसिएशन को ले लेते हैं हम, तो डेप्रिसिएशन कितना देर का बेटा मुझे 75,000। कहाँ चला गया पेन, चल इसी पेन से कर लेते हैं, मिल गया, ठीक है। ये 75,000। और बेटा क्वेश्चन में देखेंगे तो और इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये कितना हो गया टोटल इसका कर लें फिर, 7 × 5 = 45, 3,45,000 आ गया। और ये आंसर हमारा क्या निकल गया जो हमने निकालना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर और करना होता हमने तो उसमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई आपने करंट एसेट्स, फिर जो वर्किंग कैपिटल का होता वो भी लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे ना। क्या क्वेश्चन में गिवन थे हमें, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज वो लेना था, पर वो हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये पे फिनिश है। हमने क्या निकालना है, केवल वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।